गाइज आज हम राजगीर के एक और पर्यटक स्थल पर हैं। पहले सूरतें देखिए। ये आपका मेन गेट, इधर से एंट्री मारेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ बंदर महाराज बैठे हुए हैं, ऊपर उनके बच्चे बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ और देखिए, इसके बारे में हम बताते हैं। पहले आप यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा देखें। इस जगह का नाम है सोन भंडार। जी दोस्तों, सोन भंडार। देखिए, जब भी आप राजगीर आएँ तो इस बिहार के राजगीर शहर का सोन भंडार को ज़रूर घूमें। देखिए इसकी अब इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये सोन भंडार की दोनों गुफाओं को 3री या 4थी सदी ईस्वी में तेजस्वी जैन मुनि श्री वैरदेव जी ने बनवाया था। ये गुफाएं जैन मुनियों की साधना की स्थल थी। जी दोस्तों, जैन मुनि पहले जितने थे यहीं पर साधना किया करते थे। ये उनकी साधना स्थली है। किदवंती यानी पुरानी लोगों से एक मिनट है कि बिंबिसार का यह खजाना था। बिंबिसार जो थे अपना खजाना यहीं पर पहले छुपा के रखता था। यदि आप इतिहास का जानकार होंगे तो आपको बिंबिसार के बारे में पता होता। और तो इसे स्वर्ण भंडार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्वर्ण का भंडार किया जाता था। देखिए, अब तो सिर्फ गुफा बचा है। पूर्वी गुफा 2 मंजिला थी, जिसमें जैन अर्थों की मूर्ति स्थापित की। इस गुफा से गुप्तकालीन गरुड़ आरोही विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे नालंदा संग्रहालय में अभी भी रखा गया है। जी दोस्तों, जब भी आप आएँ, यह जैन मुनियों की जो तपस्वी स्थल है, इसकी दर्शन जरूर करें। देखिए, कुछ पर्यटक लोग इधर घूम रहे हैं। ये गुफाएं हैं, देखिए इधर। हाँ, आप लोग से गुजारिश है, जब भी राजगीर जगह में आए तो इस जगह का घूमें। बाबा आप बताएंगे थोड़ा सा? ना ऐसे ही थोड़ा सा है। उड़िए बाबा देखिए, एक बाबा यहाँ आराम। बाबा तो नहीं बताइएगा इस जगह के बारे में कि लोग जाने। जी, लेकिन हम प्राइवेट गाइड हैं, कुछ दक्षिणा देना। हाँ, पर बताइए थोड़ा सा। बुढ़ा ब्राह्मण के तरफ से आप सबों को शुभाशीर्वाद। ये खुदाई में मिला है सर जी। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की तरह है। ये जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। हाँ। तो एशिया महादेश में 3 यूनिवर्सिटी का नाम आता है। अच्छा। प्रथम जो हुआ तक्षशिला, हाँ, जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। हाँ, इसका राजधानी बेलूचिस्तान हुआ। हाँ। द्वितीय नालंदा और तृतीय विक्रमशिला जो भागलपुर में है। हाँ। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुएनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल साहब ने करवाए। तो 2 गुफाएं मिली। ये पश्चिमी गुफा, बगल में पूर्वी गुफा। तो इस पश्चिमी गुफा के भीतर एक दरवाजा है, जंगला के सामने। और दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि वो खजाने का मेन गेट है। अच्छा। गेट के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, क्योंककि सोन का मतलब रंग होता है सर जी। तो उधर आपका हॉट स्प्रिंग, गर्म जल का कुंड हुआ। तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। अच्छा। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। तो इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का लिंक टनल यहाँ तक बताया गया है, अंडरग्राउंड। और इसी गुफा के भीतर की वदंतियां हैं कि राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है।
दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर और तड़पा कर मरवा डाला। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गई। लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर एक लिपि लिख दिए मेन गेट के सामने दीवार पर कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। सच्चाई कहाँ तक सत्य है सर जी? लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दरवाजे के ऊपर दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक, लोहा, फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा। इसको सरकार ने डायनामाइट से तोड़ने की कोशिश किया था? नहीं, ब्रिटिश सरकार ने तोप लगाया था, लेकिन भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक, लोहा, फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। अब बात रही सर जी कि हकीकत कहाँ तक सच है कि खजाना है। हाँ, ये मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये जरासंध का जो स्वर्ण का खजाना था तो इसमें था? जरासंध का तो कोई चर्चे इसमें नहीं है, ये तो बिंबिसार का कहानी। हाँ, बिंबिसार का खजाना था, स्वर्ण खजाना था। ये भी तो माइथोलॉजी है। मिथोलॉजी है जी सर, इसमें था माइथोलॉजी है। अगर माइथोलॉजी पर, दंत कथाओं पर विश्वास है तो था, और अगर विश्वास वैज्ञानिक युग में नहीं है तो नहीं है सर जी। ठीक तो है। आज हमारे यहाँ विदेशी वगैरह जो आ रहे हैं वो तो गर्म जल और इन प्राचीन स्थलों की वजह से आ रहे हैं। तो विदेशियों से भारत सरकार को डॉलर मिल रही है, जिसके बदौलत विदेशों से संपर्क चल रहा है, ये बंद हो जाएगी। इसलिए इसे छेड़छाड़ करना, नष्ट करना कानूनी अपराध माना गया है। ठीक है बाबा, बहुत अच्छा आपसे आप लोग को अच्छा जानकारी मिली होगी। तो जब भी आप आएँ तो इस स्थली को ज़रूर देखें। तो होप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, तब तक नमस्कार। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो दोस्तों अंतिम में देखिए और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।